माई सेल्फ अंकित गुप्ता, पीजीटी केमिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपाड़, झालावाड़, राजस्थान। देखिए लास्ट टाइम हमने एक एलडीआर का एक सर्किट देखा था, जिसमें जैसे ही एलडीआर पर लाइट इंसिडेंस होती थी और ये एलईडी ऑन हो जाती थी। इट मीन्स जैसे इस पर लाइट आएगी तो एलईडी ऑन, यानी लाइट एलईडी में भी लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही लाइट इस पर से हटाएंगे इट मीन्स डार्क करेंगे तो ये भी बंद हो जाएगी। यानी एलडीआर ऑन, एलईडी ऑन, एलडीआर ऑफ, एलईडी ऑफ। बट यहाँ आज हम देखेंगे इसका एक इन्वर्ट सर्किट। इन्वर्ट सर्किट में उल्टा होगा, जैसे ही एलडीआर पर लाइट आएगी यानी एलडीआर ऑन होगा, वैसे ही एलईडी ऑफ हो जाएगी, और जब इंसिडेंट लाइट ऑफ की जाएगी इट मीन्स एलडीआर ऑफ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे इन्वर्ट सर्किट, एलडीआर ऑन, एलईडी ऑफ, एलडीआर ऑफ, एलईडी ऑन। चलिए देखते हैं सर्किट कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ हमने एक ली है 9 वोल्ट की बैटरी, और इसके साथ आप एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे 47 से 100 किलो ओम के बिटवीन, कोई भी रेजिस्टेंस आप पुट कर सकते हैं। यहाँ एलडीआर रहेगा, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ करना है एनपीएन, यहाँ पे मैंने BC547 एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, जिसका ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। और यहाँ यूज़ की है एलईडी, ये एलईडी का पॉजिटिव और एलईडी का नेगेटिव, और साथ में एक रजिस्टर यूज़ करना है 470 ओम का। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, इसके आसपास कुछ भी आप ले सकते हैं, 270, 330, 470 ओम, इसी रेंज में लगभग इसके आसपास आप कोई रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि ये एलईडी को जलने से बचाता है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगा होगा तो इस ब्रांच में सडनली ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो एलईडी ख़राब भी हो सकती है। चलिए देखते हैं सर्किट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से जैसे ही करंट ऑन होता है तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, दोनों ब्रांचेस में जाएगा, एलईडी में भी जाएगा और इधर से एलडीआर में भी जाएगा। एलडीआर में आने से पहले ये अगेन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, बेस और एलडीआर में। तो आप जैसे पहले अपन ने देखा है ट्रांजिस्टर के बारे में जो वर्किंग को देखा था कि ये सी से लेकर जो ई तक का करंट है ये तभी ऑन होगा जब इस बेस में कुछ करंट फ्लो होगा। इट मीन्स सी टू ई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ये थ्रू बेस है। अगर बेस में करंट आता है तो इस सी टू ई सर्किट अच्छे से वर्क करता है, और अगर बेस में करंट कम कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, तो इस सी से ई करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे ही इसके अंदर करंट आता है तो ये सर्किट ऑन होगा। अब सपोज़ कीजिए कि जिस समय लाइट ऑन है, लाइट ऑन होने का मतलब इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो यहाँ से आने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम इस एलडीआर में से पास हो जाएगा और इस बेस में बहुत कम जाएगा। अगर बेस में कम जाएगा तो ये वाला सर्किट ऑन नहीं हो पाएगा, और ये सर्किट ऑन नहीं हुआ इट मीन्स यहाँ से एलईडी के थ्रू जो करंट जा रहा था वो ऑन नहीं हुआ, तो एलईडी ऑफ रहेगी। इट मीन्स जब एलडीआर ऑन रहेगा, लाइट इंसिडेंट होगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही अंधेरा कर दिया जाएगा यानी लाइट इस पर से हटा दी जाएगी तो आप देखेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और मैक्सिमम करंट यहीं से बेस में बाईपास हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब जैसे ही बेस में करंट जाएगा तो ये C2E सर्किट ऑन हो जाएगा। C2E सर्किट ऑन होने का मतलब ये एलईडी में जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब एलडीआर ऑफ हो जाएगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और एलडीआर ऑन रहेगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं।